राजस्थान तक पर एडिटर शरद कुमार की मुहिम रोजगार में अब तक आपने बेरोजगारों का धरना, विरोध, बेरोजगारों की संख्या देख ली। आज आपको ले चलते हैं प्रदेश के उस दफ्तर में जहां से रोजगार का सृजन होता है। राजधानी जयपुर में है ये रोजगार सेवा निदेशालय, जिसका मकसद है बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करना। लेकिन इस दफ्तर के भीतर का हाल देखिए। अंदर के नजारे को देखने से पहले कमरे के बाहर लगे इस पोस्टर को देख लीजिए। एनर्जी सेविंग रिमाइंडर, अगर आप कमरे से निकलने वाले आखिरी शख्स हों तो पंखा लाइट बंद कर दीजिए। एडिटर शरद कुमार दोपहर 12 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो रोजगार दफ्तर के सहायक निदेशक महेश कुमार की कुर्सी खाली पड़ी है। जिला रोजगार अधिकारी हनुमान सहाय मीणा का केबिन और कुर्सी दोनों खाली पड़े हैं। जिला रोजगार अधिकारी की ही जिस कुर्सी पर हरीश नैनकवाल बैठे दिखने चाहिए थे वो भी खाली है। पंखा, बिजली चालू है। बेरोजगारों की काउंसलिंग करने वाले काउंसलर 2 के केबिन कुर्सी भी खाली हैं। ऐसे हालात इसलिए हैं क्योंकि राजस्थान के रोजगार कार्यालय में 447 पद स्वीकृत हैं, लेकिन रोजगार ऑफिस में ही 177 पद खाली पड़े हैं। रोजगारों का स्किल मैनेजमेंट करने वाले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में 61 पद भरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ 37 पद खाली हैं। जब रोजगार दफ्तर में ही चारों तरफ बेरोजगारी कुर्सियां खाली करके पसरी हो, तो क्या आप रोजगार पाने की उम्मीद ऐसे सरकारी रोजगार दफ्तर में करेंगे? हालात ये है कि जब नौकरी ना दे पाए तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की स्कीम शुरू हुई और उसमें बेरोजगारों की समस्या के हल के लिए बनी सरकारी खिड़की भी बंद है। समय लिखा है सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक काम होगा। बाहर बेरोजगार खड़े हैं और खिड़की खोलकर समाधान देने वाला कोई नहीं है। राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार विभाग है। रोजगार विभाग का यह दफ्तर है। इस दफ्तर में ये खिड़की है जहां पर जो बेरोजगार हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करते हैं। जब भी आओ ये खिड़की बंद रहती है। हमारे साथ 2 लोग हैं जो घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं खिड़की खोलने का, क्योंकि इन्होंने 1 साल से अप्लाई कर रखा है बेरोजगारी भत्ता के लिए। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 1 घंटे से 10 बजे आ गए थे, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। 1 घंटे से तो हम यहाँ बैठे हैं सर। हम 5 लोग थे, अभी 3 तो उधर गए हैं। उधर भी ढूंढ रहे हैं, वो उनको भी नहीं मिल रहा। अभी भी खिड़की बंद है। यानी बेरोजगार के पास 2 ही ऑप्शन रह गए, या तो रोजगार से जुड़ी रुकी हुई भर्तियां चालू कराने के लिए आंदोलन करे या धरना दे, या फिर बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए रोजगार कार्यालयों में चप्पल घिसे। MA BEd पास टीचर भर्ती की परीक्षा देकर नौकरी का इंतजार करते रत्नलाल उन युवाओं में से एक हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारी भत्ता 1 साल मिलकर दूसरे साल गायब हो गया। 3000 से मेरा पढ़ाई का लेखा जोखा करता था, तो मेरे को 1 साल होने के बाद 1 साल बेरोजगार भत्ता मिलने के बाद बंद हो गया। राजस्थान के रोजगार निदेशालय में 2018 में 6,89,890 बेरोजगारों ने रोजगार के लिए नाम लिखवाया। 2019 में ये संख्या बढ़कर 12,91,752 हो गई। दिसंबर 2020 तक रोजगार दफ्तर में बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन बढ़कर 14,81,709 हो चुका था, लेकिन 14,81,709 में से केवल 2.5 लाख बेरोजगार ही भत्ता पा रहे हैं। राजस्थान ही वो राज्य है जो कहता है कि उसने महिला बेरोजगारों के लिए महिला रोजगार दफ्तर भी खोला है, लेकिन कितने पुरुष और महिलाओं को नौकरी सरकारी रोजगार दफ्तर से दिलवाई गई? एडिटर शरद कुमार ने पूछा। जो 2020 से और अभी तक फरवरी तक हमने को 244 इस प्रकार के शिविर आयोजित कर लिए हैं ऑनलाइन डिजिटल, और 9,819 बेरोजगार को हम नामान्वित करवा चुके हैं। यानी हकीकत ये है कि 15 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से सिर्फ 2.5 लाख बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं। 61,000 रजिस्टर्ड महिला बेरोजगारों में से केवल 3,000 को बेरोजगारी भत्ता मिल पा रहा है। करीब 1 साल में ऑनलाइन रोजगार मेला 9,819 लोगों को नौकरी दिलवा पाया, और महिला बेरोजगारों को कितनी नौकरी मिली इसका आंकड़ा दफ्तर दे नहीं पाया। कितने महिलाओं को ऐसे में रोजगार आप लोग दे पाई हैं? तो ऐसे रोजगार दफ्तर से उम्मीद ही क्या करें युवा जो खुद बेरोजगारी का ठप्पा खाली कुर्सियों के साथ लिए खड़ा हो। इसलिए फिलहाल बेरोजगार अपनी तैयारी करने के साथ ही उपचुनावों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रचार करने में जुटे हुए हैं।